वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में एक चंचल नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही रंगीन मिजाज और बहुत ही खुश रहने वाली चिड़िया थी। एक दिन वो गांव में लगे मेले की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने देखा बहुत सारे झूले, खाने के स्टॉल और बहुत दिलकश नजारे। चंचल ये सब देखकर बहुत खुश हुई और ये सोचने लगी कि काश वो अपनी दोस्त चुलबुल चिड़िया को भी अपने साथ ले आती, तो दोनों मिलकर मेले में मजा करती। चंचल जगह जगह जाकर सब चीजें बहुत गौर से देख रही थी। फिर इसने सोचा कि कुछ खा ले। वो खाने के स्टॉल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में इसको इसकी दोस्त चुलबुल चिड़िया मिल गई। चंचल ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा किया चुलबुल, जो तुम आ गई हो। मैं तुमको बहुत याद कर रही थी। तो फिर चुलबुल ने कहा, अगर याद कर रही थी तो मुझे भी अपने साथ ले आती। खुद तो अकेली मेले में आ गई हो। बस जल्दी में आ गई हूँ। चुलबुल ने चंचल से कहा, ये तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई तो तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम मेले में गई हो। बस भी मैं भी आ गई। चंचल ने कहा, चलो अब नाराजगी छोड़ो और मैं तुमको कुछ खिलाती हूँ। चुलबुल ने कहा, नहीं, पहले हम थोड़ा सा घूम ले फिर खाएंगे। वो दोनों मेले में सैर करती रही और एक झूले के पास खड़ी थी। अचानक चुलबुल और चंचल दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। चंचल चुलबुल को ढूंढती रही मगर चुलबुल इसको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। भूख से चंचल का बुरा हाल हो रहा था। फिर वो चुलबुल को ढूंढती ढूंढती एक फ्रूट के स्टॉल पर चली गई। वहां एक कबूतर फ्रूट बेच रहा था। चंचल ने कबूतर से कहा, मुझे वो वाला सेब खाना है। कबूतर ने कहा, नहीं, वो नहीं ले सकती तुम, कोई और फ्रूट खा लो। चंचल जिद पकड़ के बैठ गई कि इसने वही वाला सेब खाना है। कबूतर ने इसको बहुत समझाया मगर उसने कोई भी बात ना सुनी। कबूतर का ध्यान हटते ही चंचल ने कबूतर को बताए बगैर वो सेब उठाया और वहां से चली गई। जंगल में जाकर चंचल ने सेब खा लिया। फिर वो मेले में वापस आ गई। चंचल ने देखा कि चुलबुल इसको ढूंढ रही है। चंचल ने चुलबुल को आवाज दी मगर चुलबुल ने ना सुना और आगे की तरफ चली गई। फिर चंचल एक स्टॉल पर गई जहाँ कालू कौवा खड़ा था। चंचल ने इससे पूछा, तुमने मेरी दोस्त को देखा है? तो कालू ने भी इसकी बात पर ध्यान न दिया। चंचल बहुत परेशान हो गई। वो वापस कबूतर के स्टॉल पर आई। कबूतर ने चंचल से कहा, मजा आ रहा है? चंचल ने बहुत हैरान होकर पूछा, मैं किसी से बात करती हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कबूतर ने कहा, तुम किसी को नजर आओगी तो कोई तुम्हारी बात का जवाब देगा। मैंने तुमको मना किया था वो सेब ना खाओ, क्योंकि वो एक जादुई सेब था। इस सेब को खाते ही वो किसी को नजर नहीं आता। चुलबुल वहां से गुजर रही थी। चंचल ने कबूतर से कहा, तुम मुझे देख सकते हो मगर मेरी दोस्त को मैं नजर नहीं आ रही। तुम इसको यहाँ बुला दो। कबूतर ने चुलबुल को बुला लिया और सारी बात बताई और दोनों को रुकने का कहा। कबूतर कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद चंचल सबको नजर आने लगी। चंचल ने कबूतर से माफी मांगी तो चुलबुल ने चंचल से कहा, देखो तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। इसलिए कहते हैं किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर नहीं लेनी चाहिए।